हाँ भाई, एक बात और है वो करना चाहूंगा मैं, बिल्कुल आपके सामने आके करना चाहूंगा। उसके ऊपर बात करेंगे, आपके सामने करेंगे। ठीक है। और अब सुनो ध्यान से सारे बच्चे भैया। और कौन कौन कनेक्ट हुआ है पहली बात मैं देखता हूँ एक बार। यहाँ पे रीना, दिशांत और दिशांत है और दीक्षांत है। ठीक है। एक ही नाम के दो हैं, हाँ लगभग सेम ही मान लो आप। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब बात क्या है, मेन बात सुनो प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली बात तो कल हमने टेस्ट लिया था। ठीक है। और कल के टेस्ट में केवल मात्र 2 बच्चों ने टेस्ट दिया था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अभी आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टेस्ट देने में, और आप सोच रहे हो कि यार टेस्ट दे के क्या करेंगे यार, वैसे भी ऑनलाइन टेस्ट है, कौन कॉपी चेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी आप पेशेंस रखो। जैसे ही रक्षाबंधन के बाद अपने साथ बच्चे कनेक्ट और होंगे और अपना एक नया बैच और बन जाएगा, उसमें काफ़ी अजब बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद आप देखना टेस्ट जो मैं रखूँगा वो इस प्रकार रखेंगे अपन, जिसमें अपन प्राइज भी रखेंगे, बच्चों को उसमें इनाम भी मिला करेगी, और जितने बच्चे हैं ना सारे बच्चे उस कोर्स में मतलब उस टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि उसमें मैं कंडीशन ही रखूंगा कि जो भी टेस्ट देगा ना उसकी कॉपी मेरे पास आनी चाहिए, उस बच्चे का एनरोलमेंट होगा, नहीं तो उस बच्चे को मैं कोर्स यहाँ से डिसेबल कर दूँ। अब चाहे वो बच्चा कुछ लिखे ना लिखे, उसकी कॉपी मेरे पास आनी चाहिए टेस्ट की। ठीक है। ये सब कुछ करेंगे अपन जब बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो टेस्ट के ऊपर भी काम करेंगे, और मैं पहले कह रहा हूँ टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, अरे टेस्ट कुछ नहीं देना था आपको, नॉर्मली जैसे अपना नॉर्मली क्लास होती है वैसे टेस्ट था, और मैंने आपको भेज दिया था। अब आपको देना था, बाकी धीरे धीरे और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे भैया। ठीक है। जो अपना ऑनलाइन टेस्ट है एप्लीकेशन पे नहीं हो पाया, क्योंकि एप्लीकेशन पे वैसा फंक्शन नहीं था, क्योंकि आपको पता है एप्लीकेशन पे वो नॉर्मली जो अपने आता है ना कि भाई ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड वाला सब वो आते हैं ना, वैसे ही टाइप का ऑप्शन है एप्लीकेशन पे। अब वैसे तो आपको पता है बीएससी के अंदर ऐसा आप टेस्ट कैसे दोगे, साफ सी बात है नहीं दे पाओगे। अब सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो मैं थोड़ा बहुत कल का रिवीजन करवा देता हूं। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले आज एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ सीआर इक्वेशन। सीआर समीकरण के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। और कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था तरीके से कि इसमें क्या करने वाले हैं कि हमें u की वैल्यू दे रखी होगी तो हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। v दे रखा होगा तो हमें u निकालना है। अगर हमें u दे रखा होगा तो हमें एफ जेड निकालना पड़ेगा। अगर हमें v दे रखा होगा तो हमें एफ जेड निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में फिर वही बात, अगर हमें u दे रखा है तो हमें z के पदों में एफ जेड निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे v दे रखा होगा तो z के पदों में हमें एफ जेड निकालना पड़ेगा। उसके बाद u माइनस का v है, v माइनस का u है, इनकी जो वैल्यू है वो भी आपको z के पदों में निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, बाकी ये मैंने कल करवाया था। इसके अलावा छोटा सा एक टॉपिक और था, अगर आपको पता हो तो मैंने क्या करवाया था, z बराबर मैंने कहा था कि x प्लस में आयोटा y होता है। और अगर मैं एफ जेड की बात करूं तो u प्लस में आयोटा v होता है, जहां पे u आपका हार्मोनिक फंक्शन होता है। हार्मोनिक होता है जहां पे ये क्या होता है आपका प्रंशवादी, प्रंशवादी। और अगर मैं v की बात करूं तो जो v है वो u का प्रंशवादी संयुग्मी होता है। क्या होता है? प्रंशवादी संयुग्मी। इसको अपन बोलेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलेंगे। और ये जो v आपका है वो u का क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। प्रंशवादी मतलब ये जो आपका u है ये हार्मोनिक, और ये जो आपका v है ये v u का प्रंशवादी संयुग्मी होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने कल पढ़ा था,
तो थोड़ा रिवाइज मैंने करवा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी होगा, कल आपने पढ़ा था इसके बारे में कल के लेक्चर में। ठीक है, चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब एक शानदार थ्योरम लिखते हैं जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे आप u का मान दे रखा होगा और आप कैसे v का मान निकालोगे। अब आपके मन में सवाल चल रहे होंगे बहुत सारे। पहली बात तो यह है कि हमें u का मान दे रखा है तो हम v का मान कैसे फाइंड करेंगे। सुनो अब निकालते हैं इसको। ठीक है, पेशेंस रखो, क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर। हाँ भाई, सीखने वाले हैं, कैसे करेंगे सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा जोश रखा करो भाई। अब मॉर्निंग में क्लास रखने का कारण यही है कि बढ़िया नहा धो के बैठा करो क्लास लेने और बढ़िया जोश के साथ में बैठा करो, क्योंकि भाई मॉर्निंग में हो, नहा धो के बैठे होंगे, उम्मीद करता हूँ जोश तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो भैया अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन थ्योरम लिखते हैं पेशेंस के साथ में, और थ्योरम को देखना बहुत ही आराम से इसको सोल्व करेंगे और उसके बाद में उसका एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको बेस्ट वे में वो थ्योरम समझ में आ सके। अब थ्योरम देखना आप। ठीक है, मैं आराम से लिख रहा हूं एक एक वर्ड को, तो आप भी नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है भैया, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि एफ जेड बराबर, यदि एफ जेड बराबर क्या दे रखा है हमें, u प्लस का आयोटा v दे रखा है, और ये क्या है आपका विश्लेषिक फलन है। अब एक एक वर्ड पे आप फोकस करते हुए चलना। ये क्या है आपका विश्लेषिक फलन है। ठीक है भैया, जहां दोनों uxy तथा vxy संयुग्मी फलन है, जहां ये तो मैंने लिख दिया वैसे यहां पे दोनों। अब दोनों कौन है, u x कोमा y कोमा v x कोमा y संयुग्मी फलन है। अब आपको पता है संयुग्मी का मतलब क्या हुआ। अभी मैंने आपको बताया था u है वो प्रंसवादी होता है, हार्मोनिक होता है, जबकि v क्या होता है, u का संयुग्मी होता है। अभी अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, संयुग्मी फलन है। संयुग्मी फलन है यदि ux y दिया हुआ है, यदि हमें ux, y अगर दिया हुआ है तब इसका संयुग्मी प्रंसवादी vxy ज्ञात करो। तब इसका संयुग्मी प्रंसवादी आपको निकालना है। प्रंसवादी ज्ञात करो। एक बार सारे बच्चे इसको एक बार लिखेंगे और एक बार लिख के सोचेंगे थोड़ा सा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तब तक मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं, इफ एफ जेड बराबर u प्लस का आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन, function where uxy and vxy are conjugate function, where ux y vx y is conjugate function. Conjugate function if uxy is given, अगर आपको if ux y is given, then find the conjugate harmonic vxy, then find harmonic conjugate vx y। तो मेरे हिसाब से आपको दिख रहा है पूरा मैंने लिखा हुआ है जो प्रॉपर तरीके से, एक एक वर्ड दिख रहा है पूरा। हाँ भाई, कंप्लीट दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, बाकी उसके बाद में
पूरा आपको दिख रहा है भैया। ठीक है, अब एक बच्चे का कमेंट आया है, फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही ऐप में। अरे मेरी बात सुनो, ये जो एप्लीकेशन में है कि साइड में क्या है कि इसमें काफ़ी सारे फंक्शन ऐड हैं, इसलिए फुल स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से पूरा दिख रहा है। लाइव क्लास में क्या है, बच्चों के कमेंट के साथ साथ में सारी चीज़ें एडजस्ट करी हुई है ना, इसलिए फुल स्क्रीन नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब देखो फुल स्क्रीन अगर आपको लेनी है तो आपको भैया रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी क्लास, क्योंकि उसके अंदर ही फुल स्क्रीन आएगी। लाइव के अंदर आपको कमेंट भी देखने हैं, सब देखने हैं साथ साथ में, क्योंकि इसमें क्या है, एक ऑप्शन भी है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, क्लास डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा। जो आपके डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हो। ठीक है, अब सुनो, अब अपन फोकस करते हैं सीधा फटाफट इसके आंसर की तरफ फोकस करेंगे। सुनो भैया, फटाफट सारे बच्चे इसके आंसर की तरफ फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी तो वही आदत है। अपनी आदत क्या है कि सबसे पहले जो सवाल आपका है उसकी बिल्कुल अपन तह तक पहुंचेंगे। प्यारे बच्चों, साफ साफ बोला हुआ है आपसे पहले केस के अंदर कि आपका जो एफ जेड बराबर आपका जो क्या है भैया, आपका यू प्लस का आयोटा वी जो है, ये आपको एनालिटिक दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, एनालिटिक दे रखा है, मतलब विश्लेषक फलन आपको दे रखा है। ठीक है, जहां पे काम आएगा वहां पे ले लेंगे। चलो, सेकंड बात, यहां पे एक बात और लिखी हुई है। क्या बात लिखी हुई है कि आपको यू एक्स कोमा वाई जो है वो दिया हुआ है। क्या है वो, गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है भैया कि हमें वी एक्स कोमा वाई जो है वो निकालना है, फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में ये तीन बातें फैट मतलब एकदम सही तरीके से फिट हो गई हैं। पूरे सवाल को देखने के बजाय मैं अगर तीन बातों को ध्यान में रखूं तो मेरे हिसाब से आपका पूरा सवाल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं आपका संयुग्मी प्रंसवादी का। ठीक है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का। तो आपको भली भांति पता है कि यहाँ पे जो वी है वो यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, जो कि इस रामायण के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले। क्लियर है एकदम। चलो भैया, आपकी अगर थोड़ी दरख्वास्त है तो मैं सवाल को एक बार वापस से पढ़ देता हूं, फिर इसके आंसर की तरफ चलते हैं। यदि एफ जेड बराबर यू प्लस का आयोटा वी विश्लेषिक फलन है, मैंने लिख दिया है, जहां दोनों यू एक्स वाई और वी एक्स वाई संयुग्मी फलन है। ठीक है, यू एक्स वाई भी है और वी एक्स वाई क्या है, दोनों कोजुगेट है, उसका कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है। यदि यू एक्स वाई दिया हुआ है, यदि यू एक्स वाई दिया हुआ है, तब संयुग्मी प्रंसवादी ज्ञात करो। तो संयुग्मी प्रंसवादी क्या होगा आपका, वी एक्स वाई, तो हमें निकालना है। If fz u plus का iota v is an analytic function where uxy and vxy is conjugate function, if uxy is given then find harmonic conjugate vxy। अब एक काम करा करो, मेरी बात सुनो, अपना जो आंसर आप लिखोगे ना, जहां पे नोट डाउन करोगे आप, तो आंसर लिखा करो 3 लाइन नीचे, और आंसर के ऊपर है आप लिखा लिखा करो नोट करके, नोट करके तीनों बातों को लिख लो आप। नोट करके इन तीनों बातों को लिख लो। अगर आपके देखो सवाल देखो कई तरीके से समझ में आ सकता है, अगर पूरा सवाल समझ में नहीं आया तो 3 लाइनें आपकी समझ में आ जानी चाहिए, आपका पूरा सवाल आपके सामने एकदम कंप्लीट तरीके से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और फिर मैं आपको इसको पूरे की सिखाने की कोशिश करता हूं। चले आगे, चलो ठीक है। सर लाइव में भी आती है फुल स्क्रीन। ठीक है, लाइव में यार जहां तक मुझे पता है फुल स्क्रीन नहीं आएगी, और अगर आती भी है, ये फंक्शन है, तो इसको आप चेक कर लेंगे आज। ठीक है, चलो। अरे वैसे सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस बना के रखो, पूरा दिखेगा लाइव में भी। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो प्यारे बच्चों अब आपको क्या लिखना है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या करनी पड़ेगी कि जो दिया हुआ है अपन को, ये हमारे पास में देखो फॉर्मेलिटी इस प्रकार करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास में एफ जेड है वो क्या है, यू प्लस का आयोटा वी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि माना ये फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है। ठीक है, आपका विश्लेषक फलन है, विश्लेषक फलन है। लिख लो आप इसको थोड़ा बहुत।
और इसके साथ साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं जितना हो सकता है ना सवाल को बड़ा करने की कोशिश नहीं करूंगा, उतना ही शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मतलब एक बात तो ये पॉइंट आपको लिख देना है एग्जाम टाइम में। दूसरा ये भी लिख दो कि हमें दिया हुआ है कि भैया जो यू एक्स कोमा वाई है, ठीक है, कोमा वी एक्स कोमा वाई है, वो क्या दे रखे हैं आपको, आपको दे रखे हैं संयुग्मी फलन है। दोनों क्या है आपके पास में, कॉन्जुगेट फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लो ये आपके संयुग्मी फलन है। चलो, इसके अलावा मतलब, अरे कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी थ्योरम होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, चीजों को मान के, मतलब जो चीज दे रखी होती है, जो चीज हमें गिवन होती है ना, उस चीज को हम लेट करके यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, जिससे क्या है कि परफॉर्मा तैयार हो जाए थ्योरम का। बाकी आपको पता है देख के तो लिखना है, उसमें उसमें कोई समझने वाली बात थोड़ी है, तो हमने इनको क्या है देख के तो लिखा है। बाकी आप इसके आगे एक और चीज लिख लेना, और वो लिख लेना लेट करके, आप लेट माना। और यहां पे आप लिख लो, स्टार बना लो, कि कोई भी थ्योरम होगी ना, अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट कर लो, कोई भी थ्योरम होगी, आपको कुछ भी नहीं आता उस थ्योरम के अंदर, लेकिन फिर भी उसका जो लिखने का परफॉर्मा है, उसके भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल सकते हैं। अब कैसे मिल सकते हैं, जो भी चीज आपको दे रखी है उसको लेट करके लिखो, लेट माना, और जो चीज उसमें दे रखी है उसको लिख दो। उसके बाद में क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, उसका एक अलग से लाइन लिखोगे, उसको लिख दो। उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर जो भी आता है आपको उसको लिख दो। आपको 4 में से 1 से 1.5 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ताकि आपकी पूरी थ्योरम है वो आपकी गलत है। तो बीएससी के अंदर आपको परफॉर्मे के भी नंबर मिलेंगे भाई, कैसे आप लिखते हो, कैसा आप प्रेजेंट करते हो वहां पे, उसके भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। चलो, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब सुनो ध्यान से, आपको पता है कि इसके अंदर हमें क्या निकालना है, वी एक्स को वाई, वाई को हमें फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला चाहिए होगा, और उस फॉर्मूले की हमें बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्या है, टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना जो भी है, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव, पूर्ण अवकलन, जिसको अपन हिंदी में कहें तो पूर्ण अवकलन। पूर्ण अवकलन का एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, देखो, अगर मैं डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, या सिंपल मैं डी यू निकालूंगा यहां पे, तो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान देखना, डीवी अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स, प्लस में डीवी अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में डी एक्स, और मल्टीप्लाई में आपका आएगा डी वाई। यहां पे वाई कर दो, आप वाई करो। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको एफ जेड की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, एफ जेड का मुझे अगर डेरिवेटिव करना है, टोटल डेरिवेटिव मुझे डेफिनेशन लिखनी है, तो यहाँ पे सिंपल डी एफ जेड अपॉन में डी एक्स, मल्टीप्लाई में ध्यान देना बड़ा डी एक्स आएगा, प्लस में डी आपका एफ जेड आएगा, अपॉन में आपका डी वाई आएगा, मल्टीप्लाई में कैपिटल डी वाई आएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है टोटल डेरिवेटिव का, पूर्ण अवकलन का फॉर्मूला। ये काम में लेंगे अपन, इसको आप उतार लो फटाफट से, तब तक मैं चाय पी लेता हूं, और उसके बाद में अपन इसको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई, तो सारे बच्चे एक बार पेशेंस बना के आराम से समझो पूरे मतलब क्वेश्चन को, और सारे बच्चे कमेंट करेंगे एक बार कि आपको पूरा सवाल जो है समझ में आपको आया या नहीं आया, ठीक है। 5 मिनट लूंगा मैं आपसे। अब थोड़ा सा अपन जल्दी करते हैं, देखो, इसको मैं मिटा दूं, चलो भाई मिटा देते हैं इसको। अब आपके दिमाग में
फॉर्मूला रहना चाहिए और फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। उसको भी वहां से मैं मिटा रहा हूं और उस फॉर्मूले को मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, क्योंकि वो आंसर में अपना बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, डीवी बराबर, ध्यान सुनना, डीवी, और इस v को आप ऐसे बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डीवी अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा dx और मल्टीप्लाई में आ गया आपका dx, प्लस में dv अपॉन में dy। ध्यान रखना ये हमारे पास कैपिटल dy आएगा अगर यहाँ पे y लिया है तो। बाकी अगर देखो ध्यान सुनना, एक एक बातें मैं क्लियर कर रहा हूं। एक तो मैं u बनाता हूं इस प्रकार से, एक मैं v बना दे इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैपिटल U बनाऊंगा ना तो थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, और कैपिटल V बनाऊंगा तो V बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यूज लेंगे ना, कैपिटल V लेंगे अपन। बात समझ में आ रही है आपके? तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा क्या है कि बड़ा बना रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी कैपिटल V ही लगे, इसमें U और V में आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। अगर अपन स्मॉल की बात करते हैं तो वहां पे मैं इस प्रकार से U और V को बनाऊंगा, और कैपिटल में तो मैं प्रॉपर ऐसे ही मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डेरिवेटिव का फॉर्मूला कन्फर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो। अब देखना कि हम किस प्रकार से u को दे रखा है तो हम v को फाइंड करते हैं, क्या तरीका रहने वाला है। बाकी उसी तरीके को फिर अपन जितने भी सवाल है ना सभी के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। चलो इसको भी लिख लेना आप ना साथ के साथ, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्यारे बच्चों कोई बताएगा मुझे कि सीआर इक्वेशन क्या होती है? सीआर इक्वेशन होती है डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई, कोमा डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। प्यारे बच्चों अपना दिमाग लगाओ और यहां पे देखो v के अंदर सारे टर्म किसकी किसकी हैं, v की है और v की है। अब एक बात बताओ, जिसका मान मुझे नहीं दे रखा है अगर मैं उसी को यहां पे रखूंगा तो मैं इस v का मान कैसे निकाल पाऊंगा? नहीं बात समझ में आई? अरे नहीं आई। एक बार वापस दिमाग लगा के सोचो भाई, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर हमें इस स्मॉल v की वैल्यू को निकालना है, कैपिटल V हमारे पास में है और कैपिटल V हमें निकालना है, सॉरी, और स्मॉल v हमें नहीं दे रखा है, हमें u दे रखा है। इसका मतलब है कि हमें v की जगह u को लेके आना पड़ेगा। और v को क्यों लेके आना पड़ेगा भाई? v की जगह में u क्यों लेके आना पड़ेगा? क्योंकि हमें u का मान दे रखा है और v हमें नहीं दे रखा है। बात एकदम क्लियर है? चलो तो मैंने क्या करा, जहां पे dv अपन में dx है, अब बताओ dv अपन में dx का मान कितना आएगा? माइनस इधर आ जाएगा, और हमारे पास में देखो कैपिटल dv बराबर मान मैं लिख रहा हूं यहां पे माइनस का du अपॉन में dy, ध्यान देना, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका dx। बात एकदम क्लियर? प्लस में मैं यहाँ पे लिखता हूं तो dv अपॉन में dy, तो dv अपॉन में dy की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे du अपॉन में dx, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास देखो dy है। बात एकदम क्लियर है? किसी को यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं। अब इतनी बातें हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब आप यहां पे बिल्कुल तरीके से देख लो कि मैंने पूरी जो टर्म है ना ये हमारे पास में v की फॉर्म में है, तो मैंने पूरी जो टर्म है उसको मैंने u की फॉर्म में चेंज कर दिया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सवाल में बोला है, क्वेश्चन में गिवन है कि u हमें दे रखा है, v हमें पता नहीं है। मैंने काम कर लिया। चलो अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनो। आपने सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन की अवकल समीकरण वाली जो बुक आपकी है, उस अवकल समीकरण वाली बुक में हमने पहली यूनिट के अंदर लास्ट में एक मेथड पढ़ा था, और उस मेथड का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। याद करो, यथार्थ अवकल समीकरण हमने एक मेथड पढ़ा था। उस मेथड के अंदर हमारे पास देखो, अगर आपका जो फंक्शन एफ जेड है, अगर वो देखो एम डॉट में डी एक्स प्लस में एन डॉट में डी वाई, अगर इस फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे,
हम भैया कंपैरिजन करवा देंगे। m का जो मान है यहां पे क्या आएगा, n का मान है यहां पे क्या आएगा, हम इसका कंपैरिजन करवा देंगे। और अगर आपको थोड़ा सा और याद आ रहा है उस मेथड के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि उस मेथड के अंदर अपन क्या करते थे। हम उस मेथड के अंदर vxy का मान ही निकालते थे। अब जिसको प्रॉपर तरीके से याद है ना उसको तो पता होगा, जिसको नहीं याद है नहीं पता होगा। ईमानदारी से बताओ, कमेंट कर दो जिसको पता है कि सर सेकेंड हमने पढ़ा था वास्तव में, जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो अब मैंने क्या कहा, एफ जेड बराबर एम डॉट डी एक्स एन डॉट डी वाई एक फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या करा, ये मान लो कि समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 मान लो। मैंने समीकरण 2 की तुलना किससे करवाई है भैया, 3 से करवा दी। ठीक है, मैंने क्या करा, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर करवाया। तो मैंने देखा भैया यहाँ पे हमारे पास में m का जो मान है वो कितना है, माइनस का डी ओपन में डी वाई, और n का जो मान है मेरे पास वो क्या है, डी यू अपॉन में डी एक्स है। प्यारे बच्चों एकदम बात क्लियर है, किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने इतना तो कर दिया कि भैया एफ जेड बराबर एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई हमारे पास एक इक्वेशन होती है, और m का मान मैंने निकाल दिया, n का मान निकाल दिया। अब करें क्या, अब आगे क्या किया जाए। तो प्यारे बच्चों जिसको याद है सेकेंड ईयर का वो मेथड जिसको अपन नाम देते थे यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ यथार्थ है होता है यथार्थ अवकल समीकरण, अवकल समीकरण जिसको अपन कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके अंदर देखो क्या होता था, सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती थी ना, उसके लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना पड़ता था कि जो हमारे पास में डी एम अपॉन में डी वाई बराबर डी एन अपॉन में डी एक्स है, इनको आपस में बराबर करना पड़ता था। अगर ये बराबर होती थी उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता था। अब वो जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूं आपको। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या पता है कि भैया अगर वी एक्स वाई हमें निकालना है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका यू एक्स कोमा वाई आएगा प्लस में वी वाई आएगा। ठीक है, प्लस में जो कांस्टेंट है वो तो आप देख लेना। स्टेप नंबर सेकंड में आप ये कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे यू एक्स वाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं यू एक्स वाई जो होगा इंटीग्रेशन एम डॉट में डी एक्स होगा। बात क्लियर। उसके बाद में आप स्टेप नंबर थर्ड पे क्या कहोगे कि गुरुजी यहाँ पे इस वी वाई का मान क्या है, तो वी वाई का जो मान है वो आएगा आपका वी माइनस का डी यू अपॉन में डी एक्स डॉट में डी वाई और प्लस में सी, यहाँ पे वाई करो आप डी यू अपॉन में डी वाई। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कह रहा हूं सेकेंड ईयर का एक बहुत अच्छा मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण के नाम से वो मेथड है, और वही मैंने आपके सामने लिखा है। तो अब कुछ भी याद मत रखो, ऐसा समझो कि हमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब मैं आगे चलूं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं वापस से, तो सिंपल हमने एक टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करा, सीआर समीकरण को यूज करा, हमने पूरी टर्म यू की फॉर्म में लिख दी। अब जैसे यू की फॉर्म में लिखी तो मैंने देखा कि यार ये फंक्शन जो है इस फॉर्म में बन रहा है, तो मैंने इस फॉर्म को कंपेयर करवा दिया, m का मान निकाल दिया, n का मान निकाल दिया। अब m और n तो निकाल लिया, लेकिन अब इस m और n का क्या क्या करेंगे, इनका खिचड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अब इस m और n का क्या यूज करेंगे भैया, हम जानते हैं यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसके लिए हमें डी एम अपॉन में डी वाई और डी एन अपॉन में डी एक्स को आपस में बराबर करना पड़ेगा। मतलब इनके जो डेरिवेटिव हैं आपको निकालने पड़ेंगे, डेरिवेटिव निकाल के ही आपको बराबर करना है मामला। बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अभी हमारा अगला जो काम है वो क्या होगा कि हमें डी एम अपॉन में डी वाई
और डी एन अपन में डी एक्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करवाना पड़ेगा। अगर बराबर कर दिया ना, तभी जाके जो ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड है, इनको फॉलो करवाएंगे अपन, नहीं तो नहीं करवाएंगे। क्या सुना, क्या सुना आपने, बिल्कुल सही सुना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी अप्लाई होगी जब आप इस वाली कंडीशन को पूरा कर दोगे। और जिसको पता है ना, उसको तो पता है भाई, हमने सेकेंडरी में पढ़ा था। जिसको नहीं पता है वो सीख लो, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि भैया हम सेकेंडरी में आप वहां जाओ, वहां क्लास लो, वहां पे सीखो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों आराम से लिखो, ठीक है। और लिखने के बाद मुझे कमेंट करना कि क्या लगता है आपको कि भाई यहां तक आपको समझ में आया, ये नहीं आया, ठीक है। पूरा लिख लो, और जहां पे आपको कुछ योर भी मिस्टेक लगती है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसको सही भी करवा दूं। आराम से लिखो, पेशेंस के साथ में। मैं पूरा जो है ना थ्योरम, वो आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल भी अपने दिमाग में कुछ भी प्रेशर मत रखो कि कैसे पढ़ा रहे हैं, टाइम कितना ले रहे हैं, क्लास कितनी देर की हो रही है, कुछ भी मतलब मत रखो। आप इतना ध्यान रखो कि हम पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इससे काम है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रीना कह रही है सर वीडियो पॉज हो रही है। यार मेरे हिसाब से यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी एक बार अपनी क्लास को क्या करो, एंड करके दोबारा स्टार्ट कर लो, बस यही इलाज है इसका मेरे हिसाब से तो, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। और यहाँ पे पूरा आप लिख लो ना, तो पूरा लिखने के बाद इसको भी आप मतलब ब्रैकेट में, मतलब इस प्रकार ब्रैकेट में करके आप अलग से नोट बना के लिख लो कि अगर एग्जैक्ट बनेगा ना, अगर यथार्थ अवकल समीकरण बनेगा तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। वी एक्स वाई बराबर ये करेंगे, और वी एक्स वाई के अंदर ये यू एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, ये वी वाई का मान कैसे निकालेंगे, तो इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। और वी वाई में देखो यहाँ पे वी नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा यार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा, और उसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करेंगे, उसके बाद कमेंट करो, फिर मैं आगे चलता हूं, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत समझाते हैं, और फिर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से इसको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से। भाई लिखते ही डन का कमेंट कर देना भैया, लिखते ही डन का कमेंट प्रेस कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं। और यहां पे डन कर दिया है रीना ने तो, और बाकी और बच्चे भी हैं, बताओ आप भी, आपके मन में कोई डाउट चल रहा है कि सर आपने ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे लिख दिया, और ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसे भी अगर कोई डाउट है तो वो भी बता दो, हम वो भी आपको क्लियर कर देंगे। कुछ भी आपके मन में चल रहा हो उसको प्रेस करो, हम उसका जवाब देंगे आपको। और भैया सारे बच्चे कमेंट ये भी कर दिया करो, ऑडियो और वीडियो में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर है तो बताओ। दिशांत डन है सर, और दीक्षांत डन है सर। चलो भैया आगे चलते हैं हम, बच्चों ने कह दिया आगे चलो सर। प्यारे बच्चों इतना आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, मिटा दिया मैंने। अब देखना ध्यान से सारे, देखो तरीके से सीखोगे मजा आएगा। ये देखो भैया, चलो एक काम करो, हाँ भाई अब सही है, ठीक है। अब सुनो भैया, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। मैंने क्या कहा कि गुरुजी यहाँ तो ये डीएम अपॉन में डीवाई है और ये डीएन अपॉन में डीएक्स है, पहले तो ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद में ही ताले की चाबी
हमें आगे की मिल पाएगी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है। अब सुनो प्यारे बच्चों, सवाल की तरफ देखो और आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि भैया एफ जेड जो है वो क्या है, एनालिटिक है। एफ जेड एनालिटिक है तो साफ सी बात है उसके अंदर एफ जेड में क्या क्या प्रेजेंट है, यू भी है और वी भी है, तो साफ सी बात है वो भी एनालिटिक होंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब अगर आपको फंक्शन एफ जेड एनालिटिक दे रखा है तो हम एफ जेड को हार्मोनिक फंक्शन बता सकते हैं क्या, उसको विश्लेषिक फलन बता सकते हैं क्या। तो बच्चे कहेंगे सर क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर बता सकते हैं तो उसका फॉर्मूला लिखो, डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी टू यू अपॉन में डी वाई स्क्वायर बराबर में 0। क्या यही फॉर्मूला होता है? अरे याद कर लेना भैया फॉर्मूले को। फिर आप कहोगे गुरुजी हमको तो हार्मोनिक का ही फॉर्मूला पता नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? आगे चलो मैं थोड़ा सा, अब मुझे बताओ, सारे बताओ, डी टू यू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अरे ऐसे लिख दूं तो कोई समस्या है क्या? आपको गुरुजी ऐसे लिख दिया, हम तो नहीं पढ़े आपसे, ऐसा थोड़ी है ना, कुछ नहीं है ना ऐसा। अब अगर मैं इनको ऐसा लिख देता हूं तो भैया ये कहानी बन गई बराबर में जी। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ऐसा क्यों लिखा है, इससे क्या मतलब निकलेगा? मतलब निकलेगा, देखो ध्यान से देखो आप एक बार, एन का मान क्या है, डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी एक्स और डी यू अपॉन में डी वाई और डी यू अपॉन में डी वाई। मान रख दो यार, अब वेट किसा कर रहे हो, मान रख के काम निपटाओ फटाफट से। देखो डी यू अपॉन में डी एक्स, अब यहां पे इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह लिखूंगा मैं एन, लिख दो एन फटाफट से, क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, डी यू अपॉन में डी वाई जो है उसका मान क्या है, माइनस का है, तो आपको पता माइनस का एम आएगा, और जैसे माइनस का एम आएगा यहाँ पे भी माइनस आएगा। मैं क्या करता हूँ उसको इधर ले जाता हूँ, बराबर में डी अपॉन में डी वाई और एम। अब मुझे बताओ सारे कमेंट करके कि हमें इसी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी। एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, ये जो आपका डी एम अपॉन में डी वाई है और डी एन अपॉन में डी एक्स है, मुझे पहले इनको ही बराबर करना पड़ेगा। ये मैं बराबर कर दूंगा ना, उसके बाद में ही ये रास्ता अपन अपना सकते हैं। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। फटाफट इसको नोट डाउन करो भैया, ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और फिर देखते हैं आगे। चलो तो यहां पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, ऐसे रेस्पॉन्स दिया करो। देखो सही टाइम पे रेस्पॉन्स दोगे ना, मजा भी आएगा पढ़ने में और आप भी थोड़ा एक्टिव रहोगे। हाँ भाई कमेंट कर रहे हैं आप भी, मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि भैया क्लास चल रही है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं बता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उसमें लाइव क्लास लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, सारे बच्चे आराम से लिखेंगे उसको और प्रॉपर तरीके से आप उसको नोट डाउन करो। ठीक है, और ये भी लिख लिया आपने, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। ये भी लिख लिया है तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। चलो अब ध्यान से सुनेंगे, इतना लिख लो आराम से, लिख लिया होगा, वैसे नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, वेट करो थोड़ा सा, रुक जाओ। सुनो, इज इक्वल टू में, अब ध्यान सुनना, अब मैंने पूरा लिख दिया ना, ये आपकी क्या है, थ्योरम है। तो इसमें हमें यू का और इन का मान तो प्रॉपर तरीके से दे नहीं रखा, तो हम आगे नहीं काम करेंगे, हम इतना ही कर पाएंगे इसके अंदर। और अब यहां पे लिख देते हैं अतः, और आप एक बार ध्यान से देखो, आपको मैंने वी एक्स कोमा वाई का जो, सॉरी वी वाई का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, आपको पता हो तो आपको, वी वाई बराबर
फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो, जहां पे हम माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई डॉट में डी एक्स, और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, डी यू अपॉन में डी एक्स और डॉट में डी वाई। यही तो हमारी वो इक्वेशन थी, याद करो, जो हमने टोटल डेरिवेटिव की सहायता से बनाई थी। अरे मेरी तरफ मत देखो, नोट्स में देखो जाके, एक बार नोट्स में देखो, चेक करो, यही इक्वेशन थी क्या, वो यही थी ना। तो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं, अतः ये जो हमारे पास में वी वाई बराबर माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई है, डॉट में डी एक्स है, और प्लस में डी यू अपॉन में डी एक्स है, और मल्टीप्लाई में क्या है, डी वाई है। और डी वाई को ऐसे लिखने की गलती कभी मत करना, ये बड़ा डी आएगा यहाँ पे। ये क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, अवकल समीकरण है, ठीक है। ये जो आपका वी वाई बराबर ये है, ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशंस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, आगे हम उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो मैंने क्या कहा था आपको, यू एक्स कोमा वाई तो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता है आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था वी एक्स वाई, ठीक है। मतलब इसका जो हार्मोनिक कोंजुगेट था वही तो आपको निकालना था, ये आपको निकालना था। तो साफ सी बात है, हमें पता चल चुका है कि वी एक्स कोमा वाई जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है यू एक्स कोमा वाई प्लस में वी वाई, ठीक है। इसको वी लिख लो, कैपिटल जो भी है लिख लो, ठीक है। वी वाई हमारे पास में है। अगर यहाँ पे ये वी वाई है तो प्यारे बच्चों, मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास में जो यू एक्स कोमा वाई है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन एम डॉट डी एक्स। और इसके साथ साथ में मैं बात करूं यहाँ पे वी वाई की वैल्यू की, तो वी वाई की वैल्यू निकालेंगे अपन इंटीग्रेशन एन माइनस का डी यू अपॉन में डी वाई और ब्रैकेट में डी वाई, दोनों का मान निकालेंगे, यहां पे रखेंगे, आपका वी एक्स का मान भी आ जाएगा और यू एक्स का मान भी आ जाएगा, और दोनों आपके पास आंसर आ गए। बताओ, तो एक बार सारे लिख लेंगे इसको, लेकिन मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा यहाँ पे, पूरा सवाल आपकी एकदम उंगली पे करना चाहूंगा। पूरी थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसलिए मैंने एक एक चीज को लिखवा के समझाया आपको। सारे बच्चे 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखेंगे। प्यारे बच्चों, पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि ये जो आपकी थ्योरम है इसके अंदर हमें u दे रखा होगा और v हमें निकालना पड़ेगा। पहली बात, हमने क्या करा, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाया और हमने वहां पे dv का मान निकाल दिया। अब dv का मान निकालने के बाद वो जो मैंने इक्वेशन बनाई वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रही थी, तो मैंने उसमें अपना dm और dn वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद हमने dm और dn को भी आपस में बराबर कर दिया, उनका डेरिवेटिव बराबर कर दिया। कैसे करा, हमने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करके उनको बराबर आपस में कर दिया। अब जैसे मैंने बराबर कर दिया, उसके बाद में आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपकी डी वी वाली इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम आगे जो फंक्शन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको आगे बता ही दिया है कि भैया आपका वी एक्स वाई जो है ऐसे निकलेगा, यू एक्स वाई प्लस का वी वाई, हमें दोनों की वैल्यू है अलग अलग निकालनी पड़ेगी, निकाल के हम मान यहाँ पे रखेंगे और आपका जो है वी एक्स वाई वो आ जाएगा। तो आपको पूरा सवाल एक एक स्टेप मैंने है उंगलियों पे बता दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। तो एक बार इसको पूरा लिख लो, कुछ भी मतलब डाउट दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दो फटाफट से, ठीक है। उसके बाद में मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ एक, है ना, और फिर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या इसके लेंथ दी है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो अपन क्वेश्चन कल करेंगे, लेकिन लिखवा मैं आज रहा हूं ताकि क्या है कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं, ठीक है। अभी भैया 45 मिनट की क्लास हुई है, मैं पूरी 1 घंटे की क्लास करूंगा उसको, तो मैं 15 मिनट को सवाल को एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा, ठीक है। और जिससे क्या है भी आपको पता चले कि सवाल एग्जाम में आता कैसे है। और अगर कोई बच्चा प्यारे तरीके से मैंने जो अभी आपको परफॉर्म बताया है इसको समझ के इस सवाल को करना चाहेगा ना, डेफिनेटली 100% कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम जो पैटर्न आपका रहता है ना
उसी पैटर्न पे आपका ये सवाल होने वाला है जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे अपन, सेम एज इट इज रहेगा वो। उतार लो, उतारने के बाद डन का कमेंट कर दो और फिर मैं आगे चलता हूं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल मैं करवाता हूं ना, तो इसमें काफी सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा लिखवाता हूं। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको पता भी है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, तो वो आप खुद के हिसाब से कट कर लिया करो उस चीज को, और उस चीज को नोट की फॉर्म में लिख लिया करो आप। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, शिवानी ने कह दिया कि डन है सर, बहुत अच्छी बात है। बाकी के जो और भक्तजन हैं वो भी कमेंट करो। निशांत डन है सर, चलो ठीक है। भाई मैं पहले कह रहा हूँ, किसी भी बच्चे को बोरिंग क्लास नहीं लगनी चाहिए कि सर बोरिंग क्लास हो रही है और मज़ा नहीं आ रहा। अगर बोरिंग लग रही है ना, फिर तो आपको लाइव लेने से कोई मतलब नहीं है, आप लो आराम से रिकॉर्डेड। ठीक है, रीना कह रही सर बहुत दिक्कत आ रही है, तो लाइव में दिक्कत आ रही है तो अब क्या करें? देखो, आपके नेट की समस्या हो सकती है, अगर आपके पास वाईफाई है तो फिर भी दिक्कत आ रही है तो अब क्या करें? बाकी और बच्चों को दिक्कत आ रही है क्या, बताओ? और बच्चों को वीडियो में ऑडियो में कोई दिक्कत है क्या? दीक्षांत कह रहा है सर नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। और शिवानी भी कह रही है सर मुझे तो वो दिख रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पॉज बार बार हो रहा है। तो यार फिर तो मेरे हिसाब से आपको चेक करना चाहिए, आपकी नेट क्वालिटी जो है ना, मेरे हिसाब से आज सही कंटिन्यूसली नहीं आ रही है मेरे हिसाब से, इसीलिए आपकी दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं ना, 5 मिनट की बात है। आई डोंट नो सर, तो कोई बात नहीं, उसको चेक करना, क्लास जैसे खत्म हुए ना तो अपना जो वाईफाई है उसको बंद करके एक बार चालू कर लेना, उससे क्या है कि आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कभी कभार क्या नेट स्पीड नहीं आती है, वाईफाई के अंदर भी नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, लिख लिया पूरा, अब देखना ध्यान से। ठीक है, अब ये पूरी थ्योरम इसको मैं मिटा रहा हूं और एक सवाल लिखेंगे अपन अच्छे तरीके से, और फिर प्यारे बच्चों उस सवाल को देखकर आप बताना कि आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो मैं बताऊं आपको सही बात, जब भी कोई थ्योरम रहेगी ना तो मैं उसमें प्रॉपर टाइम दूंगा। अब कल है ना, कल अपन आराम से 2 सवाल तो डेफिनेटली कर लेंगे इसी मेथड के, और तीसरा मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। लेकिन क्या है, अब आज क्या है आपको पता है, ये थ्योरम थी, मेन बेस था अपना। अगर इस बेस को ही मैं मजबूत नहीं करवाता, नहीं समझाता एक एक स्टेप, तो फिर वही बात ना, फिर नेक्स्ट जो सवाल आते फिर आप कहते सर ये कैसे लिख दिया वो कैसे लिख दिया। अब आप नहीं कह सकते क्योंकि मैंने पूरा बताया है आपको, प्रॉपर तरीके से बताया है। अब मैं सवाल लिखूंगा आराम से और उसको नोट करके रख लेना, फिर कल अपन आते ही उस सवाल को करवा देंगे। और अगर आप करने की कोशिश करो, बुक में मत देखना यार, कई बच्चे कह सर हम बुक में देख लेंगे, बुक में मत देखना, खुद से कोशिश करना भाई। नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो हम सवाल को नोट डाउन करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो भैया, सिद्ध करो, सिद्ध करो, फलन आपको दे रखा है भैया, और फलन क्या है, u x कोमा वाई। u और v में फर्क पहले ही महसूस कर लेना, मैं पहले कह रहा हूं, बराबर में एक्स क्यूब माइनस का 3xy²। ठीक है, प्रंसवादी है, क्या है भैया ये, प्रंसवादी है, और इसका संयुग्मी वी एक्स वाई आपको निकालना है। अतः वी एक्स वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ताकि एफ जेड विश्लेषिक फलन है। ठीक है, और यहां पे बोला भी है ताकि एफ जेड बराबर
यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई विश्लेषिक फलन है। क्या है आपका? विश्लेषिक फलन है। और जहां पे आपको दिक्कत है ना, लगता है कि ये यू है या वी है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ लिया करो कि सर ये यू आएगा या वी आएगा, उसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं प्रूव दैट द फंक्शन यू एक्स वाई बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक। क्या है? इज हार्मोनिक एंड ऑब्टेन इट्स कॉन्जुगेट। इट्स कॉन्जुगेट vxy such that fz बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस का आयोटा वी एक्स कोमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन। प्यारे बच्चों, पूरा सवाल एकदम पानी की तरह साफ है, मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी। साफ साफ बोला है। आपको आंसर में लिखूं मैं तो यहां पे गिवन है यू एक्स कोमा वाई, आपको गिवन है कितना है, एक्स क्यूब माइनस का 3xy स्क्वायर, ये आपका गिवन है। ठीक है, आपको पता है साफ सी बात है, हमें वी एक्स कोमा वाई निकालना है। वही आपको स्टेप निकालने पड़ेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें डीवी निकालना पड़ेगा। डीवी का टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आता है, उसको आप यू की फॉर्म में चेंज करना, और यू आपको दिया हुआ है, डेरिवेटिव कर लोगे। फिर उसके बाद में आपको वही डी एम अपॉन में डी वाई और डी एन अपॉन में डी एक्स आपको करना पड़ेगा, कर दो, और फिर आपके आगे की जो स्टेप सेम है। कोशिश करना, मुझे पता नहीं होगा, क्योंकि साफ सी बात है पहली बार तो पढ़ रहे हो यार आप, कोई 10 बार थोड़ी पढ़ रहे हो, पहली बार आपने सवाल को पढ़ा है। तो उम्मीद कर सकता हूं जहां तक आपको सवाल समझ में आ जाए उतना ही काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर करवा देंगे। और आप थोड़ा क्या है कि जो पिछली थ्योरम थी और इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। और बाकी देखते हैं फिर कल, जिसको समझ में आ गया बढ़िया बात है, नहीं तो फिर जय राम जी की। हाँ भैया, इस सवाल को कौन कौन कर सकता है? क्योंकि आपको पता है जब आप छोटी क्लास में थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 10th की 12th की बात करता हूँ, जब टीचर आपको होमवर्क देता था तो जो पीछे बैठ रहते थे बच्चे, तो मिडल थे, मतलब ना कि पढ़ने में होशियार ना ही कमजोर, तो उनसे पूछा जाता था कि आप इसको कर लोगे नहीं कर पाओगे, तो वो कहते थे कि सर हमसे तो नहीं होगा भाई, पहली बार पढ़ रहे हैं। और जो आगे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे रहते थे वो कहते थे कि सर मैं कर दूंगा इस सवाल को। तो फिर पीछे बैठने वाले सोचते थे कि यार ये कैसे कर लेते हैं यार सवाल, ये आखिरकार सवाल कैसे कर लेते हैं। तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा आपसे, ना तो आपको इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है, ना आप मिडिल बनो ना ही कमजोर बनो। आप बस इतना करो कि बस जो सवाल दिया है ना उसको ट्राई कर लेना, ऑटोमेटिक आपकी जो रैंक है वो इंक्रीज हो जाएगी। बस इतना मानता हूं मैं। दीक्षांत मैं ट्राई करूंगा, और ईशांत सर मैं 100% कर लूंगा। तो ये बात मतलब अपने आप को मतलब बोल दो, कमेंटमेंट कर दो, हम कर लेंगे तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है।